क्या आप जानते हैं कि इंडिया का जो वक्फ बोर्ड है, इट इज़ द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया आफ्टर आर्म फोर्सेज एंड रेलवेज, और इनके पास अराउंड 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ है विच इज़ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ 1.2 लाख करोड़। और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास था अभी तक वक्फ एक्ट 1995। बट इसका मैनेजमेंट और अच्छा करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या इंट्रोड्यूस किया है? उसने इंट्रोड्यूस किया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिसे हम उम्मीद के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, उम्मीद, विच स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट बिल 2025। इसे इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये इस पूरा जो भी ये सब है कॉन्सेप्ट को मॉडर्नाइज कर सके और इसमें एफिशिएंसी बढ़ा सके। अब क्योंकि हम वर्क प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो वर्क प्रॉपर्टीज़ बेसिकली एक वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी ने डोनेट कर दी है, यानी वो पर्सन जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है, मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता है, उसने अपनी किसी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया है, और वो जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है उसे किस लिए यूज़ किया जा रहा है? रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। अब ये जो नया बिल है इसे पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है। आज इसे प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल गई है और बहुत जल्दी इसे एनफोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इस बिल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुँचे हैं ताकि इस बिल को जो है रोका जा सके, इसका एनफोर्समेंट रोका जा सके। बट क्यों वो इस बिल से खुश नहीं है? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर बिल आता है तो उनसे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीन रहा है, माइनॉरिटी राइट्स छीन रहा है, जो उन्हें कहाँ गिवन है? अंडर आर्टिकल्स 14, 25, 26 एंड 29। सेकेंड रीज़न जो वो कह रहे हैं वो ये है कि अभी तक क्या था, वक्फ बोर्ड जो था उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी उसमें सब मुस्लिम्स ही होते थे, बट अब नॉन मुस्लिम लोगों की भी उसके अंदर जो है राय ली जाएगी और उनका होना मैंडेटरी है। इसके अलावा ये जो बिल है ये सिग्निफिकेंट पावर्स दे रहा है स्टेट अथॉरिटीज़ को ओवर दी वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो आप देख सकते हो स्टेट का रोल बढ़ रहा है, जो नॉन मुस्लिम हैं वो भी इसके अंदर जो है शामिल होंगे, डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे। और अभी तक वक्फ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होता था उसका जो भी डिसीजन मेकिंग होती थी वो किसके पास होती थी? वक्फ ट्रिब्यूनल के पास होती थी। लेकिन अब ये जो पावर है वो किसको दी जा रही है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जा रही है। तो इसी वजह से जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये बिल उनसे उनकी पावर्स, उनकी ऑटोनॉमी छीन रहा है।